कोरोना की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 196 मरीज मिले हैं। देश में 24 घंटे में कोविड के 2 मरीजों की मौत की बड़ी खबर है। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 3428 हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 190 मरीज रिकवर होकर के वापस घर भी लौटे हैं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 8 नए केस मिले हैं। सिर्फ यूपी की बात कर लीजिए, 24 घंटे का डेटा है, कोविड के 8 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। ये बड़ी खबर, देश में लगातार कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में कोविड के 196 मरीज मिले हैं और अलग अलग हिस्सों से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। 24 घंटे का डेटा देश भर का है, 196 मरीज सामने आए हैं। और सिर्फ यूपी की बात करें, गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। कोरोना को लेकर लापरवाही का आरोप यहां पर लगा है। स्वास्थ्य विभाग के पास विदेश से आने वालों की सूची ही नहीं है और विदेश से आ रहे लोगों की कोरोना जांच गाजियाबाद में शुरू अभी तक नहीं की गई। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर कोरोना जांच का कोई भी इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है। 2 महीने से नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी नहीं हो पाई है और अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया जा रहा। अब इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। गाजियाबाद में कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना नहीं हो रही है। कोरोना को लेकर लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के रवैये को लेकर भी लोग नाराज हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास विदेश से आने वाले लोगों की सूची नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कितने लोग विदेश से आ रहे हैं और इसको लेकर अभी तक कोई डेटा स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। विदेश से आ रहे लोगों की कोरोना जांच गाजियाबाद में अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। लापरवाही जो बढ़ती जा रही है उसे लेकर लोगों में डर है, खौफ है, केसेस ना बढ़े। रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो, जहां पर इंतजाम होने चाहिए कोविड जांच को लेकर, वहां पर भी कोई इंतजाम नहीं है। इसको लेकर भी लोगों में गुस्सा। 2 महीने से नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी यहाँ पर नहीं हो पाई है। शक्ति मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। शक्ति, ये पूरी जो जानकारी है स्वास्थ्य महकमे को लेकर वो हम दर्शकों को दे भी रहे हैं। ताजा हालात क्या है ग्राउंड के, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, बेहतर बता सकते हैं, बताएं शक्ति। देखिए, अगर ग्राउंड की बात की जाए तो ग्राउंड में यहाँ अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि कोरोना को लेकर कोई जांचें बढ़ा दी गई हैं या अस्पतालों की बात की जाए तो वहां पर जो बेड है वो आरक्षित किए गए हों, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वहीं सबसे बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है जो कि विदेश से लोग आ रहे हैं, उनकी अभी तक भी हिस्ट्री नहीं है। यहाँ के विभाग के पास कोई सूची नहीं है। यहाँ के विभाग के पास अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए, बस स्टैंड की बात की जाए तो सभी जगह कहीं भी कोरोना की जांच इस समय नहीं हो रही है। वहीं अगर बात की जाए अस्पताल की, अगर सरकारी अस्पताल में एमएमजी में अगर आप जाएंगे तो वहां पर इतनी लंबी कतारें होती हैं और वो भी कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का वहां बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। तो कहीं ना कहीं इसे एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना, जो पड़ोसी देश है चीन में, जिस तरीके से इस समय कोरोना से हालात बिगड़ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में अलर्ट किया गया है, लेकिन उसके मद्देनजर यहाँ अभी तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर बात की जाए कोविड एक्टिव केस की तो यहाँ पर अभी उनकी संख्या हालांकि कम है। वहाँ जो 5 कोविड एक्टिव केस यहाँ पर इस समय है मौजूदा। अभी हाल फिलहाल में कोई नया केस सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, तो सभी इस समय कोरोना को लेकर चिंतित है। केसेस कम है लेकिन केसेस में इजाफा ना हो, इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है और वो व्यवस्थाएं अभी तक दिखाई नहीं दे रही है ग्राउंड पर। ये जानकारी आप दे रहे हैं, शुक्रिया, नजर बनाए रखें। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।